नमस्कार। नमो का ट्यूटोरियल धमतरी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय होने जा रहा है वह है कंप्यूटर पर। कंप्यूटर का हम परिचय से शुरुआत करते हैं। यह एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी विषय है और आने वाले आगामी परीक्षा के लिए हमारे जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उससे एक प्रश्न जरूर आते हैं परिचय से। तो हमारा जो है आज कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर है क्या। उससे पहले हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कहाँ से आया। जो कंप्यूटर जो शब्द है, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ मराठी भाषा, संस्कृत भाषा, तो उसी तरीके से एक भाषा है ग्रीक भाषा या फिर जिसको बोलते हैं लैटिन भाषा। उसी लैटिन भाषा में जैसे कि मैं बोलूँ 2 को गणना करके दिखाओ, तो मैं अगर गणना बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने अपना लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया है। उसी तरीके से ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में गणना को हम लोग बोला जाते थे, कंप्यूट शब्द का उपयोग किया जाता था। कंप्यूट का मतलब होता है गणना, यानी कि कंप्यूटर शब्द जो आया है लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा का देन है। तो उसी को बोला गया है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? कंप्यूट शब्द से हुआ है। अगर आपके एग्जाम में आता है कंप्यूटर किस भाषा से आया हुआ है, तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा से आया हुआ है। कहाँ से आया है? कंप्यूट शब्द से आया हुआ है। कंप्यूट से ही बना है हमारे पास कंप्यूटर। अब बात आती है कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? जो हमारे कंप्यूटर होता है हिंदी में क्या बोला जाता है? एग्जाम में सीजी व्यापम के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर का हिंदी मतलब क्या होता है या हिंदी में क्या बोला जाता है कंप्यूटर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है, वह बोला जाता है संगणक का नाम दिया जाता है। हिंदी में बोला जाता है कंप्यूटर को संगणक बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में लगाएंगे संगणक। लेकिन समय को देखते हुए आजकल सीजी व्यापम अपने स्टैंडर्ड को हाई करते जा रहा है और प्रश्नों को और खुरेद के पूछना चालू कर दिया। अगर आपको यह पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी मतलब क्या होता है, अगर आपके ऑप्शन में संगणक नहीं रहता, इसके अलावा अन्य कुछ और अर्थ रहते हैं, तो इसका दूसरा अर्थ होता है हमारे पास, दूसरा हमारा बोला जाता है अभिकलित्र कहा जाता है। अगर आपको प्रश्न में पूछा जाता है कंप्यूटर का हिंदी मतलब क्या होता है, अगर एग्जाम में संगणक होगा तो आप संगणक लगाएंगे। अगर संगणक शब्द नहीं है तो इसका एक मतलब और होता है, उसको बोला जाता है अभिकलित्र। अगर इसके अलावा एक और होता है, उसको बोला जाता है तीसरा परिकलित्र। तीसरा होता है परिकलित्र। इन तीनों का मतलब ही होता है हमारे पास कंप्यूटर। अगर आपको हिंदी में पूछा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा पहला जो होता है वो संगणक होता है, दूसरा जो होता है अभिकलित्र होता है, और तीसरा जो होता है वो हमारा परिकलित्र कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं, अब हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर कहाँ से हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ा कि किस तरीके से कौन सा भाषा से आया। अब इसका हम देखते हैं परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर का हम परिभाषा के तौर में हम जानते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर की परिभाषा हम देखते हैं, कंप्यूटर एक, हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमारा जो पहला परिभाषा है कंप्यूटर का, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सबसे पहले देखें स्वचालित होता क्या है। स्वचालित का मतलब होता है स्वयं काम करने वाले को क्या बोला जाता है, स्वचालित बोला जाता है। और एक कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। हम जब किसी चीज, जैसे कि मैं बोलूं कि वॉशिंग मशीन में अगर मैं टाइमिंग सेट कर देता हूं, तो टाइमिंग अगर हमारे द्वारा टाइमिंग जो दिया गया वो हमारा इनपुट होता है, तो हमारे जो मशीन को हम इनपुट देते हैं एक 20 मिनट या 20 मिनट 10 मिनट का हम वॉशिंग मशीन को हम उसको टाइम देते हैं, यानी कि हम एक इनपुट देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर या मशीन क्या करता है, उसको चलाता है। कैसे चलाता है? स्वयं चलाता है। लेकिन स्वयं चलाने के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा की जरूरत होता है। वह ऊर्जा कौन सा होता है? विद्युत ऊर्जा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। इसी कारण कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यानी कि कंप्यूटर है वह विद्युत पर डिपेंड होता है, विद्युत पर निर्भर होता है। इसी कारण इसका पूर्ण नाम होता है, कंप्यूटर का पूर्ण नाम होता है यह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोला जाता है। इसी तरीके से अगर एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर क्या होता है, ऑप्शन में रहता है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो अब ऑप्शन में लगाएंगे कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा क्या है, यह डाटा को संग्रहित करता है। यह डाटा को संग्रहित करने का काम करता है। हमारे द्वारा जो भी डाटा को हम देते हैं, इनपुट देते हैं, उसको क्या करता है, एक जगह या तो संग्रहित करता है या तो उसका क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इसी तरीके से हम देते हैं
दूसरा है डाटा अपरिष्कृत वस्तु, डाटा अपरिष्कृत वस्तुओं को संग्रह करता है। मैंने कहा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है वह डाटा अपरिष्कृत वस्तुओं को संग्रह करने का काम करता है। अब बात आती है कि इसमें मैंने एक शब्द लिखा है, अपरिष्कृत शब्द लिखा है। अपरिष्कृत होता है क्या, अपरिष्कृत शब्द उसको बोलते हैं जिसका किसी भी चीज का अर्थ नहीं निकलता है, जो शुद्ध रूप में नहीं रहता है, उसको क्या बोला जाता है, अपरिष्कृत कहा जाता है। इससे एक प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि अपरिष्कृत वस्तु किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा डाटा को बोला जाता है या फिर डेटा को कहा जाता है। इसी में एक प्रश्न है, ये किस तरीके से है कि अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह होता है। ऑप्शन ए सूचना, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी मेमोरी और ऑप्शन डी डेटा। अभी मैंने आपको अवगत कराया है कि हमारा जो डेटा होता है अपरिष्कृत वस्तुओं का समूह होता है, संग्रह होता है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह होता है डेटा। अब बात आती है कि डेटा होता क्या है, हमारे पास आता है डेटा होता क्या है, डेटा। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर डेटा क्या है। डेटा किसको बोला जाता है, डेटा उसको बोला जाता है जिसमें कच्चा तथ्यों को डेटा कहा जाता है। डेटा जो होता है कच्चा तथ्यों का संकलन होता है। डेटा जो होता है कच्चा तथ्यों का संकलन होता है, अर्थात इसके मीनिंग में या अर्थ में किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है, इसका किसी भी तरीके से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, ना ही इसका कोई अर्थ होता है, ना ही इसका कोई अर्थ होता है, ना ही इसका कोई अर्थ होता है, उसको क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है डेटा का कोई भी अर्थ नहीं निकलता या तो फिर उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसको हम लोग डेटा बोला जाता है। और डेटा जनरली कितने टाइप के होते हैं, डेटा को जनरली हम लोग देखते हैं, डेटा जो होते हैं एक होता है संख्यात्मक डेटा, एक होता है वो होता है संख्यात्मक डेटा, और दूसरा जो होता है चिन्हात्मक डेटा होता है। हमारा जो डेटा होता है वो दो तरीके के होता है, संख्यात्मक डेटा और होता है हमारे पास चिन्हात्मक डेटा बोला जाता है। संख्यात्मक डेटा क्या होता है, संख्यात्मक डेटा उस डेटा को बोला जाता है जिसमें संख्याएं होती, संख्या मतलब 1 2 3 या फिर बोल सकते हैं 0 से 9 तक जो संख्याएं होती है वो संख्यात्मक डेटा के अंतर्गत में आता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं चिन्हात्मक डेटा की बात करते हैं। चिन्हात्मक डाटा उस डेटा को बोला जाता है जिसमें आपका अक्षर भी होते हैं, जिसमें आपका अक्षर भी होते हैं, जिसमें आपके संख्या भी होते हैं, जिसमें आपके कोई विशेष चिन्ह का भी उपयोग किया जाता है, कोई विशेष चिन्ह भी होता है, विशेष चिन्ह भी होता है, वह चिन्हात्मक डाटा के अंतर्गत में आता है। जैसे कि मैं अगर आपका ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, आपको एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, जैसे कि मैं आपका कोई ईमेल एड्रेस अगर हम लोग लिखते हैं, तो जैसे कि हमारा है नमो का ट्यूटोरियल, तो नमो लिखे, इसमें क्या हो गया, ये अक्षर हो गया, ये हमारे सॉरी चिन्ह हो गया, एन जो हो गया अल्फाबेटिक हो गया, ए हमारा अल्फाबेटिक हो गया, एम हमारा अल्फाबेटिक हो गया, ओ हमारा अल्फाबेटिक हो गया। उसके बाद हम लोग एक संख्या का उपयोग करते हैं, जैसे मैंने किया एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3, ये क्या हो गया हमारा संख्यात्मक डाटा हो गया। उसके बाद मैं विशेष चिन्ह का उपयोग करता हूँ, जैसे मैंने किया @ उसके बाद gmail.com लिखता हूँ, तो यह हमारा @ हो जाता है विशेष चिन्ह। तो यह क्या होता है चिन्हात्मक डाटा के अंतर्गत में आता है। तो डेटा हमने समझा, डेटा होता क्या है, डेटा वह होता है जो कच्चा तथ्यों का संकलन होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलता है या किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोला जाता है। और अब बात आती है कि हमने सुनते आए कि डेटा इकट्ठा करो, डेटा एक्चुअल में होता है, और डेटा के बाद हम कलेक्ट तो करते हैं डेटा को, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जब हम लोग उस डेटा को, किसी भी डाटा को उपयोगिता के आधार पर जब हम लोग उसका प्रोसेसिंग करके विश्लेषण करते हैं, तो उसको हम लोग बोला जाता है डाटा प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो डाटा हमारे पास जो कच्चा तथ्य होता है या फिर रॉ फैक्ट्स होता है, वही हमारा एक संकलन होता है, वही हमारा मेन रिपोर्ट होता है। कैसे मेन रिपोर्ट होता है, जो डाटा को एक उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा डाटा को उपयोगिता के आधार पर
प्रोसेसिंग करने के विश्लेषण को ही हम क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसिंग बोला जाता है। ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक कितने होते हैं? कंप्यूटर के जनरली 3 घटक होते हैं। पहला जो घटक होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। पहला जो होता है उसको देखते हैं हम लोग हार्डवेयर बोला जाता है। दूसरा जो होता है इसके अंतर्गत में आता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और तीसरा जो घटक आता है उसको बोला जाता है हम लोग डेटा बोला जाता है। अभी हमने समझा है कि डेटा क्या होता है। डेटा एक कच्चा तथ्यों का संकलन होता है जिसमें किसी प्रकार का निष्कर्ष या अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हार्डवेयर क्या होता है। सबसे पहले हम परिचय में देखते हैं, कंप्यूटर के परिचय के अंतर्गत देखते हैं हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर होता क्या, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं और आते भी हैं प्रश्न। किस तरीके से आते प्रश्न मैं यहाँ पास लिखा हूँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखते हैं कि हार्डवेयर होता क्या। हार्डवेयर उसको बोला जाता है जिसमें जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको जिस तरीके से पेन है, जिसको मैं छू सक रहा हूँ, जिसको मैं देख सक रहा हूँ, उसको क्या बोला जाता है, हार्डवेयर बोलते हैं। जिसे हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। जिसे हम देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोला जाता है। अब जनरली हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि हार्डवेयर कौन कौन से टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, या फिर हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आते हैं। वो एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्डवेयर के अंतर्गत कितने वस्तुएं आते हैं। तो हम वही देखते हैं कि कंप्यूटर के अंतर्गत में कितने वस्तुएं आते हैं जो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा हार्डवेयर के अंतर्गत में, जो हमने देखा है हार्डवेयर कंप्यूटर का होता है, पहले बोला जाता है मॉनिटर को बोला जाता है। मॉनिटर जिसको हम लोग जो सामने में स्क्रीन होता है उसको मॉनिटर बोला जाता है। मॉनिटर को हम देख भी सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं। इसी कारण ये किसके अंतर्गत में आता है, हार्डवेयर के अंतर्गत में आता है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा कीबोर्ड। दूसरा हमारा आता है कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग टाइप वगैरह करते हैं, जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं, उसको हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। क्योंकि कीबोर्ड को हम लोग टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसी वजह से किसके अंतर्गत में आता है, कीबोर्ड के अंतर्गत में आता है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है क्या मॉनिटर किस टाइप का कंप्यूटर है, तो याद रखिएगा ये हार्डवेयर के अंतर्गत में आता है। कीबोर्ड क्या क्या है, तो याद रखिएगा हार्डवेयर है। इसी तरीके से तीसरा आता है, हम लोग किसको टच कर सकते हैं, माउस को भी हम लोग टच कर सकते हैं, ये भी हार्डवेयर के अंतर्गत में आता है। चौथा जो अगर मैं बोलता हूँ सीपीयू की भी हम लोग टच कर सकते हैं, ये भी हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत में आता है। अगर मैं और तथ्यों को बोलूं, जैसे कि आप फोटोकॉपी करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रिंटर होता है, फोटोकॉपी मशीन, वो सारे चीज क्या है आपके हार्डवेयर है। तो हम लिख देते हैं प्रिंटर भी हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत में आ जाता है। और हम लोग देखते हैं प्रोसेसर भी हमारा किसके अंतर्गत में आ जाता है, हार्डवेयर के अंतर्गत में आ जाता है। इसी तरीके से आप जो जनरली यूज करते हैं मेमोरी को स्टोर करने के लिए, वह होता है पेन ड्राइव भी हमारा आ जाता है हार्ड ड्राइव के अंतर्गत। अगर एग्जाम में पूछा जाता है पेन ड्राइव किस टाइप का ड्राइव है, तो याद रखिएगा हार्ड ड्राइव है, क्योंकि पेन ड्राइव को हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं, इस कारण यह हार्डवेयर के अंतर्गत में आएगा। इसी तरीके से आठवां हम लोग सीडी जो कैसेट होता है वो हार्डवेयर के अंतर्गत में आएगा। डीवीडी भी हो जाएगा, वो हार्डवेयर के अंतर्गत में आता है। इसी तरीके से 9 देखते हैं मदरबोर्ड। अगर आप देखेंगे मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड भी क्या किसके अंतर्गत में आता है, हार्डवेयर के अंतर्गत में आता है। और देखेंगे लास्ट अगर देखेंगे स्पीकर, जिसमें हम लोग गाना वगैरह म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, स्पीकर भी हार्डवेयर के अंतर्गत में आता है। इतने सारे हार्डवेयर के अंतर्गत में आते हैं। एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि पूछा जाता है स्पीकर कौन सा किसके अंतर्गत में आता है, तो याद रखिएगा हार्डवेयर के अंतर्गत में आता है। अब देखते हैं कि ये हार्डवेयर जो पढ़े हैं हम लोग कंप्यूटर के जो घटक पढ़े हैं उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें मैंने प्रश्न लिखा है कि कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है। प्रश्न है कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सीपीयू, या डी इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है नहीं, या तो ए भी ऑप्शन में नहीं है, बी भी ऑप्शन में नहीं है, सी भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होता है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को लगाना रहता है। अब प्रश्न को हम समझते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। कंप्यूटर के भौतिक घटकों, भौतिक का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, उसको भौतिक बोला जाता है। तो हमने वही तो पढ़ा है कि जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के घटक, हमने आज पढ़ा कि कंप्यूटर का परिचय के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने घटक के बारे में पढ़ा और एक प्रश्न भी देखा है। इसी तरीके से हमने आज पढ़ लिया
हार्डवेयर के बारे में पढ़ा कंप्यूटर के, और दूसरा हमने डेटा के बारे में पढ़ा है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।